सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 1062 क्लास है। और आज का जो विषय है वो है श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद वक्तव्य एक। ये व्रत चरित्र और उनके वंश में ऋषभ देव की कथा। आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी देंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधारायै अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम आज के संयोजक श्री अभिषेक शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज के इस वो, वो जो कथन है, जो वक्तव्य है, उसका संचालन किया, प्रारंभ किया। साथ ही साथ जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व में भगवान सुखदेव और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों का स्मरण करता हूं। तदुपरांत अपना कथन प्रारंभ करूंगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ओ श्रोतागण, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतिम प्रकरण चल रहे हैं। विगत वक्तव्य में मैंने प्राचीन बर्ही का प्रकरण कहा था, जिसमें श्री नारद जी ने प्राचीन बर्ही को पुरंजनोपाख्यान नाम से एक रूपक सुनाया था। उनका उद्देश्य यह था कि प्राचीन बर्ही चूंकि कर्मकांड कर्म मार्ग में थे, इसलिए वो बताना चाहते थे कि केवल कर्म मार्ग से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक कि आप विज्ञान और वैराग्य धारण करके भक्ति मार्ग न अपना लें या अनासक्त भाव न हो। उसी का प्रकरण चल रहा था। तो उन्होंने जीव को पुरंजन बना के, अविद्या को पुरंजनी बना के, इस शरीर को एक नगर बना के एक रूपक सुनाया था। कहा था कि देख, इसी में फंसे रहते हैं। वास्तव में ये जीव जो है वो परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा का अंश है और एक हंस के रूप में दोनों रहते थे पहले। जब परमात्मा कृपा करके इस रूप को बता देता है जीव को, तब वो अपना जीव जान जाता है। पिछले वक्तव्य में अंत करते करते नारद जी ने ये कहा कि देखो, ये पुरंजनोपाख्यान तो मैंने बता दिया तुमको, लेकिन अब मैं तुमको एक बात ये बताता हूं। ये तो बता दिया कि तुम फंसे हुए हो इस कर्म में, लेकिन तुम एक, नारद जी कहते हैं प्राचीन बर्री से, कि तुम एक उस हिरण की तरह से हो जो अपनी हिरनी के साथ
जंगल में घूम रहा है और हरी हरी घास को खा रहा है, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं है कि भेड़िए उसकी ताक में हैं और एक बहेलिया भी उसके ऊपर निशाना लगाए हुए है। उनका अर्थ यह था कि हे राजन, वो हरिण तुम हो, अपनी स्त्री के साथ, अपने परिवार के साथ आनंद भोग कर रहे हो संसार में, लेकिन ये जो काल रूपी, जो काल के अंश हैं, दिन और रात, ये भेड़िए की तरह से हैं। और जो मृत्यु है वो तुम्हारे ऊपर बहेलिए की तरह से है, कभी भी आ सकती है, उस पर ध्यान तुम्हारा नहीं है। इसलिए क्या कहा उन्होंने, मुख्य बात उन्होंने ये कही कि देखो, अपने को ये इस हरिण की स्थिति देख के इससे बचने के लिए क्या करो, चित्त की वृत्ति को अंतर्मुखी करो, निरुद्ध करो हृदय के भीतर। और गृहस्थाश्रम में जो आसक्ति वाले कार्य हैं उनको छोड़कर भगवान को प्रसन्नता करो और क्रमशः विषयों से विरत हो जाओ। इसी बात को कठोपनिषद में यह कहा गया कि इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मैं कई वक्तव्यों में उसका उल्लेख कर चुका हूं। परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। यम नचिकेता को कहते हैं कि हे नचिकेता, ये इंद्रियां जो हैं, इनकी स्वतः वृत्ति बाहर की ओर देखने की है। हम बाहर देखते हैं, बाहर सुनते हैं, बाहर को बोलते हैं, कान भी बाहर की बात सुनते हैं, लेकिन अपने को अंदर की ओर नहीं देखते। लेकिन कोई कोई जो धीर पुरुष होता है, गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से, अपने पुण्य कर्मों की कृपा से जो उस तत्व को जानना चाहता है, तो कश्चित धीरः प्रत्यग आत्मानमैक्षत, जो अपने तत्व को साक्षात्कार करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार, सो कश्चित धीरः प्रत्यग आत्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। जो आंख बंद कर लेता है, चक्षु का अर्थ केवल आंखों से नहीं है, सारी इंद्रियों से है। चक्षु की अगर व्याख्या व्युत्पत्ति करें संस्कृत में, तो चेष्टते अनेन इति चक्षु, जिसके द्वारा चेष्टा की जाती है वो चक्षु है। तो सारी इंद्रियों को अपना अंतर्मुखी करके आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन कश्चित धीरः, अमृत पद को पाने वाला अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी कर लेता है। वही बात नारद जी ने कही। यहां पर इस प्रकरण को जो थोड़ा छूट गया था पिछले वक्तव्य में, वो ये बताना चाहता हूं मैं यहां। प्राचीन भर्री ने फिर प्रश्न किया, कर्म का फल से कैसे मुक्ति हो, उसके लिए, और सूक्ष्म वो स्थूल शरीर और लिंग शरीर, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझाने के लिए थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई। प्राचीन बर्री ने कहा कि देखो, आपने भगवान मेरा संशय तो काट दिया, लेकिन आप ये बताइए कि हम जो कर्म करते हैं वो तो इस स्थूल शरीर से करते हैं, और स्थूल शरीर तो यह समाप्त हो जाता है। तो आप कहते हैं कि वो फिर फल भोगता है, तो दूसरे देह को फल को क्यों भोगना पड़ता? हमारा ये शरीर यहां पर समाप्त हो गया, हमने इससे अच्छा बुरा जो काम किया, आप कहते हैं दूसरे जन्म में जाके जो कर्म फल है भोगने पड़ते हैं, तो दूसरा स्थूल शरीर क्यों भोगता है? तब उन्होंने ये कहा कि राजन, ये स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है। लिंग शरीर माने अंदर जो सूक्ष्म शरीर, मन, और जो हमारी इंद्रियों की जो तन्मात्राएं हैं और वासना जो है, उसके अधीन है। लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य करता है, और जो लिंग शरीर मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। गीता में भी 15वें अध्याय में इसका उल्लेख है कि वो इस तरह से उत्क्रामण होता है शरीर का, सूक्ष्म जो वृत्तियां हैं उसके साथ चली जाती हैं, और परलोक में अपरोक्ष रूप में उसी के द्वारा फल भोगता है। वो कहते हैं देखो, स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है। जो स्वप्न होता है, आता है, तो उसे तरह तरह का डर लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ही जगता है, होता तो वास्तव में जागृत में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये चित्त का जो अनुमान किया जाता है, हम अनुमान करते हैं कि हमारा मन जो है वो साथ में रहता, और तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें कभी कभी स्वप्न में आती हैं जो हम कभी देखते नहीं हैं। लेकिन नारद जी ये कह रहे हैं प्राचीन भररी से कि कभी न कभी
किसी न किसी जन्म में कोई न कोई बात ऐसी जरूर रही होगी जो कि हमें स्वप्न में दिखाई पड़ती है। मन ही मनुष्य के रूपों, पूर्व रूपों को, भावी शरीर को भी बता देता है। ये सब कह के, लेकिन अब उन्होंने इससे छूटने का उपाय बताया। प्राचीन भर्री को बता रहे हैं कि इस कर्म फल से छूटो कैसे। बार बार फिर वही बात कही, यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए। विशुद्ध सत्व माने अपने आत्म तत्व जो है, हमारा जो मूल रूप है, हम जिस परमात्मा के अंश हैं, जो हमारी ऊर्जा, मूल जो ऊर्जा जो है, ओरिजिनल जो ऊर्जा है, हमारी एनर्जी है, उसमें यदि ये स्थित हो जाता है, तो यहां पर लिखा कि भगवान का संसर्ग होने पर उसे समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। इसको हम फिलोसफिकल भाषा में कहते हैं कि व्यष्टि जब समष्टि से मिल जाती है, आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है। इसीलिए बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े महापुरुष लोग जब परमात्म तत्व से उनका विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध होके, अंतःकरण परिष्कृत होके जब उनसे मिल जाते हैं, तो उनको वो सब बातें भी दिखाई पड़ने लगती हैं जो आम आदमी को नहीं मिलती, नहीं दिखाई पड़ती। तो इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, अब आप ये करो कि जो मन प्रधान लिंग शरीर है वही जीव के जन्म का कारण है, इसलिए कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए अब क्या करो। जो बात पहले कई बार कह चुके, बार बार उसी बात को कहते हैं कि विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार से श्री हरि का मनन करो। उन्हीं से विश्व की उत्पत्ति होती है, विश्व की स्थिति होती है, उसी में लय होता है। यहां पर इस श्लोक में एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, वो है भज सर्वात्मना हरिम। सर्वात्मना हरिम पश्यंस तदात्मकम विश्वम स्थिति उत्पत्ति अप्यया यतः। ये तो ठीक है कि जिससे, जिस प्रभु से सारी स्थिति, सृष्टि होती है, संसार चलता है, प्रलय होती है, लेकिन एक बात जो कही सर्वात्मना हरिम, ये मुझे इसलिए महत्वपूर्ण आपको बताने के लिए लगी कि जब परीक्षित ने शुरू में जो सुखदेव जी से प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, जो मनुष्य को क्या करना चाहिए, मरते हुए मनुष्य को या जीवित रहने वाले मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक वहां पर बोला था। ये कहा था, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। हरि सर्वत्र है, हमेशा है, सर्वात्मना अपने सब जगह आत्म स्थित देख के, तो सर्वात्मना वार बात यही कही। और वहां कहा था, श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्य उनका कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यो भगवन नाम पुरुषों को चाहिए कि भगवान को हमेशा स्मरण रखें। तो यहां पर उन्होंने इस तरह से नारद जी ने प्राचीन वर्री को जीव और ईश्वर का स्वरूप का दर्शन कराया। अब यहां पर जो लिखा है, जो बात मैं बताना चाह रहा था, कि यहां पर लिखा है कि जब बाद में प्राचीन वर्री ने अपने पुत्रों को प्रजा का भार सौंप कर वो तपस्या करने के कपिलाश्रम चले गए और भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। कहने को ये साधारण सी बात है, लेकिन मेरे लिए क्या है कि मैंने जो और प्रायः देखा उसमें योग मार्ग जरूर दिखाया अंत में। देखिए, दोबारा से मैं कहता हूं, शरीर छोड़ने की बात है, जितने और कई सारे लोगों के बारे में बताया उनमें ये दिखाया योग मार्ग से। उन्होंने अपने मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक ध्यान लगाया योग मार्ग से, और योग के द्वारा उन्होंने अपने देह को छोड़ा। लेकिन यहां पर ये भक्ति मार्ग वाला मार्ग है। यहां पर ये लिखते हैं कि एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। जैसे मोक्ष की जो है कि वो सब कुछ छूट जाते हैं, मोक्ष की जो परिकल्पना है, इसी तरह से भक्ति मार्ग में चार तरह की मुक्ति बताई, सालोक्य, सारूप्य, सारोज्य और सारष्टी। तो इसमें लिखा सारूप्य पद, भगवत जैसा ही रूप हो जाता है, परमात्मा जैसा ही रूप हो जाता है। तो यहां पर प्राचीन वर्णी ने, चूंकि कर्म मार्ग के थे, मैं ये मानता हूं कि चूंकि हमेशा ही कर्मकांड में लगे रहे, योग मार्ग में नहीं गए, इसलिए उनको यहां पर यह नहीं लिखा कि अंत में उन्होंने योग मार्ग का अवलंबन किया, क्योंकि वो कर्म कांड में ही, कर्म कांड के ही आदमी थे, हमेशा यज्ञ करते रहते थे। तो यहां पर लिखा कि
कर्म कांड करने वाला व्यक्ति भी जब भक्ति के मार्ग में चला जाता है तो भक्ति से चिंतन करते हुए वो अंत समय में असारूप्य पद प्राप्त करता है। ये सुना रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को। तो मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, नारद जी ने, देवर्षि नारद ने परोक्ष रूप से आत्मज्ञान को बताते हुए ये कहा प्राचीन वर्ष से कि आपका लिंग देह बंधन कैसे छूटता है। तो जो भी मनुष्य इस चरित्र को सुनता है, समझता है, इस पे चलता है, उसका देहाभिमान निवृत्त हो जाता है और कर्म फल भोगने का संशय भी उसका समाप्त हो जाता है। इतनी बात उन्होंने कही है। अब यहां पर मुझे क्या समझ में आया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शुरू से चल रही हैं तीन चीजें। जब विवेक में कपिल और देवहूति का जो संवाद था उसमें भी यही बात आई कि भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्य आत्मनि चिंतयेत। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हुए यह कहा कि भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और ज्ञान के द्वारा विवेचना करके आत्मचिंतन करना चाहिए। और इसी तरह से ये भी कहा वहां पर, ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा। कई बार बताए वहां पर कि देखो माता देवहूति, कैसे कैसे हमको ये देहाभिमान से मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति हो सकती है। भक्ति से, ज्ञान से, योग से, प्रबल वैराग्य हो जाए तो भी, और चित्त की प्रबल एकाग्रता हो जाए तो भी। इनमें से कोई भी मार्ग अपना के किसी भी एक में चलकर आदमी अपने परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। अब इतनी बात हो गई, जब प्राचीन बर्री का सारूप्य पद प्राप्त हो गया, तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैत्रेय जी ने ये कहा कि विदुर जी, मैंने आपको यहां पर उत्तानपाद के वंश का सब वर्णन सुनाया। ये सुनाया कि इसमें कितने बड़े बड़े लोग हुए और कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो कहते हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि इतनी बात सुन के विदुर जी की आंखों से आंसू निकलने लगे, भाव विभोर हो गए और उन्होंने मैत्रेय जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। ये कहा कि आपने वास्तव में मुझे जो परम ज्ञान है उसका दिग्दर्शन कराया है। श्रोतागण, आप जैसे जानते हैं कि विदुर जी स्वयं में भी बहुत बड़े योगी थे, एक तरह से अनासक्त भाव के थे, ज्ञानी थे, सब चीज थी। लेकिन मैत्रेय जी से जब उन्होंने सारी बातें सुनी तो उनका ज्ञान पराकाष्ठा पे पहुंचा। वो सब जानने लगे इस बात को। और वहां पर विदुर जी ने एक बात कही, उसका ध्यान आकृष्ट मैं आपको कराना चाहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सोयम अद्य महायोगिन भवता करुणात्मना। इसका अर्थ ये हुआ, हे महायोगी, मैत्रेय जी के लिए कह रहे हैं विदुर जी कि आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े करुणामय हैं, करुणात्मन हैं। क्यों? कि दर्शतः तमसः पारो यत्र अकिंचन गो हरि। जो जिसका कोई नहीं होता, उसके जो भगवान होते हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए आपने इस संसार के अंधकार से मुझे पार दिखा दिया। इस संसार के अंधकार से कैसे पार जाया जाए। मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि जब आप लोग ये पूरी कथा भागवत की 12 स्कंद सुन लेंगे और परीक्षित जी का जब निर्वाण का समय आएगा और सुखदेव जी उस समय परीक्षित से ये कहते हैं, हे परीक्षित देखो, अब 7 दिन हो गए, तक्षक आएगा, सब कुछ होगा, तुम्हें कुछ और सुनना है। तब वहां पर बड़ा एक करुणामय श्लोक लिखा, उसी तरह से जैसे विदुर जी ने मैत्रेय जी के चरणों पे सिर रख दिया, उसी तरह से परीक्षित ने भी सुखदेव जी के चरणों में सिर रख दिया और ये कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। हे भगवान, हे महाराज परमहंस सुखदेव जी, अब मैं सिद्ध हो गया, अपनी स्थिति में पहुंच गया हूं, मेरे पर बड़ी कृपा की है, भगवता करुणात्मना। वहां पर भी जो विदुर जी ने मैत्रेय जी के लिए यहां पर संबोधन किया, वहां पर परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी के लिए वही संबोधन किया। ये महापुरुष बड़े कृपालु होते हैं। ये जो योग्य पात्र लोग हैं उनको हमेशा रास्ता दिखाने के लिए करते रहते हैं
और वहां पर परीक्षित ने कहा कि आपने मुझे भगवान के बारे में सब बात सुनाई, आप बहुत ही कृपालु हैं। अब यहां पर इतनी बात जब हुई तो विदुर जी ने कृतज्ञता पूर्वक मैत्री जी से अपनी बात कही और आज्ञा ली। आज्ञा लेके शांत चित्त होकर वो हस्तिनापुर चले गए। तो श्रोतागण, मैत्रेय विदुर का संवाद यहां पर समाप्त होता है, और समाप्त होने के साथ ही साथ चतुर्थ स्कंध भी समाप्त होता है। यहां पर यह कहा सुखदेव जी ने परीक्षित से कि हे राजन, जो परम भागवत राजाओं का यह चित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, सदगति और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही चतुर्थ समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरे नमः। अब मैं पांचवें स्कंद पे, जो आज के वक्तव्य को मैंने लिखा है, उसमें मैं प्रवेश करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा स्कंद प्रारंभ होता है मनु महाराज के दूसरे पुत्र के वंश का वर्णन। चौथे स्कंद में उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। पांचवें स्कंद में, इसमें 26 अध्याय हैं। दूसरा पुत्र कौन थे उनके? प्रियव्रत। उत्तानपाद का हो गया वर्णन, दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भगवान सुखदेव पूछ शुरू करते हैं। परीक्षित ने तो ये पूछा उनसे कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैंने ये सुना है कि प्रियव्रत तो बहुत ही आत्माराम थे, शुरू से ही भगवान में रमे हुए थे, उनकी तो संसार में कोई आसक्ति नहीं थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में तरह तरह के जो चरित्र बताए गए हैं, वो हम गृहस्थियों के जो संशय है मन में, उन सबको दूर करने के लिए हैं कि क्या हमें संन्यास वृत्ति लेनी चाहिए, क्या हमें योग मार्ग पे जाना चाहिए, क्या हमें कर्मकांड करना चाहिए, क्या हमें भक्ति मार्ग में रहना चाहिए, क्या गृहस्थाश्रम बहुत खराब है। इन सब के संशय को दूर करता है। हर मार्ग पे जाना चाहिए। और आपने देखा कि जितने पहले पहले भागवत लोग हुए, राजा लोग हुए, तो उनमें कुछ जो प्रबल वैराग्य वाले थे वो संन्यास में जरूर चले गए, लेकिन आत्माराम होते हुए भी, भगवत तत्व जानते हुए भी, भगवान के दर्शन करने के उपरांत भी उन्होंने राजपाट किया, प्रजा का शासन किया, इस संसार में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, संतान उत्पत्ति की। क्योंकि यह जो भागवत पुराण में चला मामला, ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए किया है। यदि गृहस्थाश्रम में नहीं गए होते तो इतने सृष्टि कैसे उत्पत्ति होती। लेकिन श्रेष्ठ संतान देने के लिए ही ये सब उदाहरण हमारे सामने आए। खैर, तो परीक्षित जी ने जब ये कहा सुखदेव जी से कि हमने तो ये सुना है कि प्रियव्रत जो है वो आत्माराम थे, शुरू से ही भगवत रुचि थी उनकी, तो वो गृहस्थाश्रम में कैसे फंसे? क्योंकि गृहस्थाश्रम तो ऐसा कहते हैं कि भाई फंस जाएगा तो कर्म फल उसको भोगना ही पड़ेगा, उसका पतन हो जाएगा नीचे के लिए। तो भगवान सुखदेव अब कहना प्रारंभ करते हैं, ये राजन, तुम्हारा कथन बहुत सही है। वो शुरू से ही प्रियव्रत जी का मन तो भगवान में लगा हुआ था और संसार में मन नहीं लगता था। तो एक बार उन्होंने सोचा कि अब मैं दीक्षा लेके सन्यासी हो जाऊंगा। और जैसे ही ये पता चला उनके पिता को, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी को भी पता चला, तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तो हमारा जो पुत्र है, ये मनु जी का जो पुत्र है, ये तो सृष्टि में नहीं जा रहा है, सन्यास में चला जाएगा। तो वो स्वयं आ गए, स्वयं आ गए। देखा उन्होंने कि आत्मविद्या में सन्यास में जाने वाले थे नारद जी, तो वहां पहले ही मौजूद थे प्रियव्रत जी को। वो तो नारद जी तो चाहते ही हैं सब लोग सिर्फ निवृत्ति मार्ग पे चले जाएं, ठीक, अपना कल्याण हो सबका। अब जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो सब लोग खड़े हो गए उनको देख के, उनकी पूजा की, अर्चना की। अब देखिए बात, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग की जो उलझन है वो चलती रहती है। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि देखो, तुम्हें भगवान के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके विधान को, तुम तो हो ही क्या, मैं तो ब्रह्मा होते हुए भी उनके विधान को नहीं समाप्त कर सकता। मुझे सृष्टि करनी है तो करनी है। तो जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। और हमारे गुण कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है,
हमको, और जो व्यवस्था उन्होंने कर दी है उसको स्वीकार करनी पड़ती है, और उसे स्वीकार करके उसी के अनुसार उसी का अनुसरण करना पड़ता है। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करते हुए भगवान की इच्छा के अनुसार ही शरीर को धारण करता है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है तो उसे जन्म मरण का भय लगा रहता है, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उसे गृहस्थाश्रम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोगों के लिए एक तरह से इशारा है कि हम जब गृहस्थ में रहते हैं तो हमको अपनी इंद्रियों पर वश करना चाहिए और समझना चाहिए कि अच्छा और बुरा क्या है। ये गृहस्थाश्रम में भी साधना संभव है, यह बताया गया यहां पर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बुद्धिमान पुरुष आत्मा में ही रमण करता है, इंद्रियों को जीत लेता है, उसका गृहस्थाश्रम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वहां पर उन्होंने एक बात कही है, विमुक्त संग प्रकृतिम भजस्व भुंक्ष यह भोगान पुरुषार्थ दिष्टान। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रियव्रत, हे वत्स, हे पुत्र, तुम पहले भगवान ने जो तुमको भोग दिए हुए उनको भोगो, इसके बाद निसंग होकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। विमुक्त संग प्रकृतिम भजस्व। अब तो ब्रह्मा जी का आदेश हो गया, तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी का आदेश हो गया तो उन्होंने कहा चलो भाई, अब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। अब यहां से प्रियव्रत जी की वंश परंपरा प्रारंभ होती है। उन्होंने विश्वकर्मा प्रजापति थे, उनकी लड़की थी बृहस्पति, उससे उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में उनके एक कन्या भी हुई ऊर्जस्वती। पुत्रों के नाम सुन लीजिए, क्योंकि इसी के वंश परंपरा में आगे ऋषभ देव आएंगे। आग्निध्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि। ये 10 पुत्रों के नाम हैं। यहां पर यह भी कहा कि अग्नियों के नाम भी हैं। उन्हीं अग्नियों के नाम की तरह से ही ये चूंकि बहुत तेजस्वी सब पुत्र थे, उन्होंने नाम रखा। इनमें 3 जो महावीर कवि और सवन, 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया, गृहस्थाश्रम की ओर नहीं गए वहां पर तो बिल्कुल ही। तब उनकी जो दूसरी पत्नी थी प्रियव्रत की, उससे उन्होंने 3 पुत्र पैदा किए, उत्तम, तावस और ऐबत। वो मनवंतरों के अधिपति हुए। यहां पर कहा कि राजा प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक राज्य किया। बहुत ही बलशाली और अजेय पुरुष थे, धनुष की टंकार करते थे तो बड़े बड़े शत्रुओं के दिल दहल जाते थे। आसक्त नहीं थे, लेकिन अब यहां पर प्रियव्रत जी के चरित्र की विशेषता आती है। एक बार उन्होंने ये देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की जब परिक्रमा करते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो एक तरफ पृथ्वी के एक भाग को आलोकित करते हैं, दूसरे के भाग को आलोकित नहीं करते। एक तरफ रोशनी रहती है, दूसरी रोशनी रहती। तो उन्होंने कहा अच्छा, उधर अंधेरा रहता है, तो प्रियव्रत जी ने पसंद नहीं किया। इतने तेजस्वी थे, कहते मैं तो रात को भी दिन बना दूंगा। और अपने रथ पर चढ़ के उन्होंने तेजी से उनका परिक्रमा करनी प्रारंभ की। तो कहते हैं सूर्य की भांति पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर दी। यहां से परिकल्पना देखी कैसे शुरू होती है। कहते हैं कि उनके रथ की लीक से जो गड्ढे बने वही 7 समुद्र हो गए, और पृथ्वी जो बीच में बची भूमि भाग, वो 7 द्वीप हो गए। उस कथानक को छोड़ दें तो ये बात यहां समझ में आती है कि प्रियव्रत जी के जमाने से 7 द्वीप और 7 समुद्र बने। कैसे? क्योंकि हमें अपने भारत खंड पे आना है। तो जो 7 द्वीप के नाम थे, उनमें एक द्वीप का नाम था जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप। जम्बू द्वीप इसलिए कहा कि जब आप देखते होंगे कि कर्मकांड करते समय ब्राह्मण लोग जब संकल्प कराते हैं तो कहते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे। तो वो जम्बू द्वीप जो है वही यही है कि 7 द्वीप जो बने उसमें एक द्वीप का नाम हुआ जम्बू द्वीप। तो उन्होंने जो उनके अनुगत पुत्र थे
उन सबको एक एक द्वीप का राजा बना दिया। अपनी कन्या जो ऊर्जस्वती थी उसका विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिससे कि बाद में देवयानी बने। और उन्होंने फिर दोबारा से प्रिय जो अपने पुत्रों में जमीन सब बांट दी, और बांट के नारद जी के बतलाए हुए मार्ग पर वो चल पड़े। प्रियव्रत जी के बारे में कहा जाता है कि ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने कि पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया, 7 द्वीपों में बांट दिया इसमें। तो उनके जो एक पुत्र आग्नेय थे, उसको जम्बी द्वीप का भार उन्होंने सौंप दिया। और जम्बी द्वीप के भार सौंपने के लिए जब देखा कि आग्नेय भी अपने पुत्र की उनको कामना थी कि भी सतपुत्र प्राप्त हो, तो पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को ब्रह्मा जी ने भेजा उनके पास, और वहां से उसमें आग्नेय ने उनको स्वीकार किया। और आग्नेय को स्वीकार करने के उपरांत 9 पुत्र उनके पैदा हुए आग्नेय। मैं ऋषभ देव जी के पास जाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं शीघ्रता से। तो आग्नेय से उनके नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? नाभि। तो आग्नेय ने जम्बू द्वीप के भी 9 भाग कर दिए, 9 भूखंड बना दिए। वहां से आया वर्ष शब्द का प्रयोग। जो भारतवर्ष का आ रहा है वो मैं बताता हूं कैसे भारतवर्ष बना आगे जाके। तो इस खंड का, जिसमें जम्बू द्वीप में नाभि ने जो बनाया, उसका नाम हुआ अजनाभ वर्ष। तो 9 वर्ष बनाए। वर्ष का अर्थ हुआ भूखंड। 9 भूखंड बना दिए वहां पे। आग्नेय के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी, तो संतान, उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। उन्होंने यज्ञ पुरुष का यजन किया। ब्राह्मणों से कहा, भाई आप उस क्रिया को करो, उस यज्ञ को करो जिससे कि संतान की प्राप्ति होती है। उन्होंने वो यज्ञ किया। यज्ञ में यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान किया। प्रवर्ग कर्म का जब अनुष्ठान किया, आहुति दी, तो देखा कि भगवान उसमें प्रकट हो गए। चतुर्मुखी, बाहु लिए हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान प्रकट हुए। सब ने, ऋतुजों ने उनकी उपासना की, स्तुति की। ऋतुजों ने सारे गुण उनके गाए कि भगवान हम आपके अनुगत भक्त हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप ये जानते हैं कि हम आपसे क्या वर मांगे। 2 बातें उन्होंने कही यहाँ पे, मुख्य बात। एक तो अपने लिए कही कि देखिए, हम तो आपसे ये मांगते हैं अपने लिए कि गिरते समय, ठोकर लगते समय, जम्हाई लेते समय, छींकते समय या मरणादि के समय भी आपका स्मरण न हो सकने पर भी यदि हम आपके नाम लें कि आप भक्त वत्सल हो, हे भगवान कृपा निधान दीन बंधु, बस इसका उच्चारण हम कर सकें किसी तरह से। इतना है। भक्ति मार्ग में जो निष्ठा रखते हैं, अपने इष्ट में जो निष्ठा रखते हैं, वो किसी भी हालत में, किसी भी समय में, किसी भी गुण को भगवान का याद करेंगे तो वो उनसे, अपनी गति से कभी भी नीचे नहीं गिर सकते। उन्होंने कहा कि देखिए, अब हम आपसे मुख्य बात ये मांगते हैं कि हमने जो यज्ञ किया वो राजा नाभि की संतान के लिए किया है, तो हमारी धृष्टता, लेकिन हम ये मांगते हैं कि आप जैसा ही पुत्र हो, ये वर दीजिए। भगवान हंसे। भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये तो बहुत असमंजस की बात है, लेकिन आप तो सत्यवादी महात्मा हैं, तो आपकी बात कैसे टाली जाए। मेरे जैसा कोई पुत्र हो नहीं सकता, मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा, मुझे ही आना पड़ेगा नाभि के यहां। तो मैं अवतार लूंगा अपनी अंश कला से। और ऐसे कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नाभि के ऋषभ नाम के पुत्र पैदा हुए। जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम ऋषभ रखा। भगवान की बड़ी कृपा। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो यहां पर यह लिखा है कि वो तो बहुत ही सारे गुणों से युक्त थे, उनका नाम नाभि ने रखा ऋषभ। उनकी इतनी महत्ता थी
कि एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की तो अपनी योग माया से ही अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। अजनाब खंड जो था, ये आगे चल के भारत बना, बताएंगे भरत से के नाम पे भारत बना। तो जम्बी द्वीप के 9 खंड हुए, इसमें जिसमें नाभि रहे अजनाब खंड हुआ, अजनाब खंड। तो अब देखा जब उन्होंने नाभि ने कि भाई अब इनसे तो बहुत क्या कहते हैं प्रजा बड़ा प्यार करती है, तो उन्होंने अपना मेरू सहित अपनी पत्नी जो मेरू देवी थी उसके सहित वो बद्रिकाश्रम को चले, नाभि सब चले गए और बिना अहिंसा वृत्ति को अपनाया, तपस्या समाधि योग के द्वारा नर लोक गमन हुआ। अब भगवान ऋषभ देव ने क्या किया कि अब यहां पर देखिए, ये भगवान ऋषभ देव का जो चरित्र चलेगा वो एक आदर्श पुरुष को क्या करना चाहिए, सनातन धर्म वाले को, वो एक आदर्श पुरुष के रूप में है कि अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल वो गुरुकुल में भी गए। लोक संग्रह का अर्थ ये होता है कि लोगों को शिक्षा देना, एक ऐसा आचरण करना जो एक आदर्श बने सब लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्ञानी महत्वपूर्ण है तो हम जाएंगे ही नहीं गुरुकुल। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल गए, तो पहले गुरुकुल गए, गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा दी और उसके बाद उनकी आज्ञा लेके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए उन्हें आज्ञा ली। इंद्र के द्वारा दी हुई उनकी कन्या थी जयंती, उससे उनको विवाह किया और विवाह करने के बाद 100 पुत्र उत्पन्न किए। कितने पुत्र उत्पन्न किए? 100 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए ऋषभ देव ने। और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, महायोगी भरत। उन्हीं के नाम से अजनाब खंड भारतवर्ष जाना गया। आज भी हम उसी देश में गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम इतने पुराने और योग्य, जहां पर राजा लोग योगी लोग हुए हैं, उस भूखंड के हम जन्म लिया है। भगवान ने हमको ये कृपा की है, तो भारतवर्ष के हम निवासी हैं। अब देखिए, इनके जो 9 और भाई थे छोटे, उसके शेष 90 में जो छोटे भाई थे 9 लोग, रवि, 9 योगीश्वर भी थे, जो मैं वक्तव्य 9 योगीश्वर का 11वें स्कंद में दे चुका हूं, वो इन्हीं 100 में से 9 थे। तो एक भरत जी हो गए, 9 योगीश्वर हो गए, उसके अलावा 9 उनके और भाई हो गए। उस जो बाकी जो बचे वो सब के सब ब्राह्मण होके अपने अपने कर्म में चले गए। एक बात और सीख मिलती है यहां से कि राजा के पुत्र क्षत्रिय ही बनेंगे, राजा ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। 9 तो योगीश्वर हो गए भरत, और 9 10 राजा हो गए, बाकी लोग ब्राह्मण हो गए, कर्म कांड वाले सब के सब। अब ऋषभ देव के बारे में चर्चा चलती है कि ऋषभ देव क्या थे, ऋषभ देव का क्या महत्व है। इसके बारे में ये बताते हैं कि ऋषभ देव यद्यपि परम स्वतंत्र थे, अपने अंदर केवल आनंद का अनुभव करते हुए, ईश्वर की अनुभूति करते हुए विचरते थे, लेकिन उन्होंने अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए, लिखा इसमें, उपशांतो मैत्र कहा कारुण्य का, लेकिन गृहेशु लोकम नियमत। अज्ञानियों के समान, जैसे हम साधारण लोग जो काम करते हैं उस तरह से काम करते, कर्म करते हुए लोगों को अपने आचरण की शिक्षा दी। यहां पर लिखा है, यद यद शीर्षाणि आचरितम तत्त अनुवर्तते लोकः। महापुरुष जैसा जैसा अनुचरण करते हैं वैसा वैसा ही दूसरे लोग अनुकरण करने लगते हैं। मुझे, जैसे मैं बार बार कह चुका हूं कि श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भगवत गीता का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता, क्योंकि महाभारत पहले लिखा गया था। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां बताने लायक है। वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका अर्थ यह हुआ कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है समाज में, वो जैसा ही आचरण करता है दूसरे लोग उसी की नकल करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, जो कह देता है बात कि भाई ये बात सही है, लोकस तदनुवर्तते, दूसरे लोग भी उसी बात को मान लेते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? लोग सक्ता कर्मणि अविद्वांसो, जैसे इसमें कहा कि अविद्वांस लोग जैसे साधारण लोग हैं, तो भगवान ने गीता में भी ये कहा कि जैसे साधारण लोग संसार में रहते हुए कर्म करते हैं, ऐसे ही जो विद्वान आदमी है उसे अनासक्त होकर, बिना शक्ति के, बिना आसक्ति के भाव के कर्म करने चाहिए। क्यों? लोक संग्रह, लोक संग्रह करना है। लोक संग्रह का मतलब क्या है? लोगों को अनुशासित करना है, लोगों को संगठित करना है। हमें ऐसी शिक्षा देनी है कि लोग एक ही सदमार्ग पर चलने लगें, सबके सब। यहां पर ये बात कही। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने शास्त्र के अनुसार, देवताओं के उपदेश के अनुसार, देश काल आयु इस सब को देखते हुए सभी प्रकार के 100 यज्ञ की, अनेकों प्रकार। उस के काल में, भगवान ऋषभ देव जी के काल में, उनके राज्य काल में, ऋषभ देव के, ये लिखा है इसमें कि केवल जो जनता थी वो केवल प्रभु से अनुराग चाहती थी, प्रभु का ही चिंतन करती थी, और उसके अलावा कोई इच्छा भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभ देव ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। ब्रह्मावर्त देश में पहुंचकर वहां पर ब्रह्मर्षियों की सभा चल रही थी, प्रजा सब बैठी हुई थी, ब्रह्मर्षि भी बैठे थे, उनके पुत्र भी बैठे हुए। उसको देख के उन्होंने उपदेश कहा। आज उपदेश पूरा नहीं हो पाएगा, मैं अगले वक्तव्य में इस उपदेश को पूरा करूंगा, लेकिन एक श्लोक बता देता हूं, फिर अपनी बात को समाप्त करता हूं कह के, जैसे समय भी पूरा हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कहा, पहला श्लोक ऋषभ देवी ने उपदेश किया, बड़ा अच्छा उपदेश है। और फिर कैसे उन्होंने अद्भुत वृत्ति धारण की, ये मैं अगले वक्तव्य में बताऊंगा। पहला उपदेश कहा, नायम देहो देह भाजाम ही लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत अस्मान ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पहली लाइन, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये। उनको उन्होंने उपदेश देते हुए ये कहा, देखो भाई, ये मर्त्य लोक में जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये हम सब लोगों के लिए है। हर ग्रंथों में यही लिखा है, सनातन धर्म के ग्रंथों में, कि ये मनुष्य शरीर जो इस मृत्यु लोक में मिला, वो केवल दुखमय विषय भोग करने के लिए नहीं मिला। हम तो इसका विषय भोग ही करते हैं। हम तो जानते इसीलिए कि भाई पढ़ना है, लिखना है, मौज मस्ती करनी है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, जितनी सुविधाएं उसका भोग करना है। वो कहते हैं कि ये विषय भोग प्राप्त कर लिए के लिए नहीं है। क्यों? कहते हैं ऋषभ देव कि ये भोग तो विष्टा भोगी शूकर कुकरादों को भी मिलते हैं, खाने को भी मिलता है, काम वासना की भी वो पूर्ति करते हैं, संतान उत्पत्ति भी करते हैं। मनुष्य में और पशु योनियों में कोई अंतर है कि नहीं, इसलिए ध्यान ये रखना चाहिए। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्रो तपो दिव्यम, इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। बहुत एक मार्के की जिसे कहते हैं कुंजी, एक जो बात वो कही है यहां पर, वो बड़ी महत्वपूर्ण कही कि हमको यहां पर अंतःकरण की शुद्धि करनी है।
जितने भी यम नियम आसन प्राणायाम जितने भी जो कुछ है, या हम कहते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय, या और भी जितने मार्ग हैं, सरल बनना, केवल एक ही उद्देश्य है, अंतःकरण की शुद्धि। ये अंतःकरण की शुद्धि मनुष्य योनि के अलावा और किसी योनि में संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर सारी योनियां केवल भोग योनि है, कर्म योनि केवल मनुष्य की ही योनि है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है? ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, जो हमारा आत्म स्वरूप, पर उसी को अलग अलग तरह से कह देते हैं कि आत्म साक्षात्कार करो, अपने को जानो, परमात्मा को जानो, भक्ति मार्ग में इष्ट का परमात्मा का चिंतन करो। मुख्य बात है अंतःकरण की शुद्धि। तो इस अंतःकरण की शुद्धि होने से हम उस ब्रह्मानंद का आनंद उठाते हैं, जो हमारा सही स्वरूप है। इसके आगे भगवान ऋषभ देव ने क्या उपदेश किया, मैं अगले वक्तव्य में बताऊंगा। आज के वक्तव्य को मैं यहीं समाप्त करता हूं। तो हमें ये ध्यान रखें इसी के साथ ही कि भाई, हम जितना भी हो सके यथासंभव अपने अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास करें, जिससे कि हम ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकें। इसी बात को कहते हुए मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा पांडे जी, जी ये जैन समाज में, जैन समुदाय में ऋषभनाथ जी हुए हैं, जी उनके भगवान माने जाते हैं, नेमिनाथ जी के बेटे। जी। ये ऋषभ देव वही हैं? मैं बताऊंगा इसमें कि आगे इसमें क्या लिखा है। अर्हत नाम के इसमें जो भागवत में जो लिखा है वो जी। और तरह से लिखा है, लेकिन जो जैन लोग मानते हैं वो ऋषभ देव की मानते हैं। अब यही ऋषभ देव हैं कि उनके तीर्थंकर हैं, इसमें अलग हो सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में और तरह से लिखा हुआ है। आई सी। श्रीमद् भागवत पुराण में आगे चल के ये लिखा है कि आगे चल के कलयुग में अर्हत नाम के एक व्यक्ति होंगे, और उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने जो धर्म चलाया उसको किस किस तरह से मानते हैं। जैन शब्द नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे, लेकिन वो सब कार्य दिए हैं जो जैनी लोग मानते हैं। उन 24 तीर्थंकरों में ऋषभ देव जी को हाँ माना जी मैं। जी 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 जी। ओके जी। हम्म। चलिए श्रीमद् साहब। भागवत में जैन धर्म को नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि आगे चल के अर्हत होंगे और उनके अनुयायी ये करें। क्योंकि जब ये कहते हैं कि हमारा जैन धर्म बड़ा पुराना है, तो ऋषभ देव जी कोट करते हैं, भाई हाँ ऋषभ जी देव जी, जी पहले। इन्हीं को मानते हैं वो। जी। भैया लेकिन के एम श्रीमद् मिश्रा साहब भी भागवत आए हैं। में आगे चल के केवल ये लिखा कि कलयुग में एक अर्हत नाम के संत कोई होंगे, और उनके अनुयायी ये करेंगे, उनको मानेंगे कि ऋषभ देव के ही सब अनुयायी, ऐसा कर। ओके जी। हमारे बीच में के एम मिश्रा साहब भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छा, जो कमल मोहन मिश्रा जी भी, उनको प्रणाम भाई, के एम मिश्रा साहब को। ए हम्म के मिश्रा साहब को भी प्रणाम। राजेंद्र कुमार जी भी हैं, रंजना हम्म बहन जी भी हैं आज तो। हम्म। चलिए साहब, और किसी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो शब्द एक ही से एक साथ बोलेंगे। चलिए, आदरणीय के साहब। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आपने मुझे अवसर दिया। हमेशा की तरह श्री राजेंद्रनाथ पांडे जी का वक्तव्य बहुत ही सुंदर होता है, और जैसे कहा जाता है वेटिंग दी एपिटाइट, मतलब जो परमात्मा से मिलने का मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, वो वेटिंग द एपिटाइट काम करता है हमारा। इसीलिए जब तक हिंदी खत्म नहीं इसीलिए होती। कि वक्तव्य में बोलते हैं, जो समझाते हैं विभिन्न विभिन्न कथाओं से, वो उनका मेन मकसद यही है कि हम अंतःकरण की, जैसे इन्होंने भी एम्फेसाइज किया कि हमें अंतःकरण की शुद्धि करनी है। मनुष्य जन्म का यही मेन पर्पस है। और वैसे मेरी बचपन से बड़ी इच्छा रही पहले से भी कि मैं वेद पुराण सुने तो थे, मैंने पढ़ने की इच्छा की, परंतु पढ़ नहीं पाया। अब इस मंच से मेरे को सब सारा ज्ञान हो रहा है।
मतलब बिना पढ़े ही ज्ञान हो रहा है। ये मंच की भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जैसे कि और भी उद्बोधन में श्री पांडे साहब बताते हैं, और मुख्य बात यही बताते हैं कि मेन जो हमारा, हमें अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य को ध्यान रखना चाहिए। और वाकई ठीक है, हमारा मन मतलब जन्मों जन्मों से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग संस्कार लेके बैठा हुआ है, और फिर बार बार बाहरमुखी हो जाता है। तो जितनी बार हम ये कथाएं सत्संग सुनते रहेंगे, ये हमारा मन काबू आएगा किसी न किसी दिन। इसको कोई विचार आएगा, वो ठोकर मारेगा और उसको अपने उद्देश्य की तरफ चल पड़ेगा। तो आज के उद्बोधन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री रविंद्रनाथ पांडे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, मत छोड़ना कल पर कुछ, मत छोड़ना कल पर कुछ कि कहीं वक्त ना गुजर जाए। मत छोड़ना कल पर कुछ, कहीं वक्त ना गुजर जाए। जो हासिल करना चाहते हैं वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। जो हासिल करना चाहते हैं वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। नहीं मिलते हैं मौके बार बार, नहीं मिलते हैं मौके बार बार, कहीं ख्वाब ख्वाब ही ना रह जाए। बहुत सही। नहीं मिलते हैं मौके बार बार, कहीं ख्वाब ख्वाब ही ना रह जाए। समझ लो वक्त की कीमत, समझ लो वक्त की कीमत, वक्त रहते कहीं ये हाथ से ना फिसल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। समझ लो वक्त की कीमत, वक्त रहते कहीं ये हाथ से ना फिसल जाए। बहुत अच्छा। आइए 3 बार उनको चरण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।